नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बड़े इंडियन नेवी के सबमरीन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनका ही रिसेंटली एक अपडेट आया है। कैसे इन नए प्रोजेक्ट्स का हमारे ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहला जो मेजर अपडेट आया है वो भारत के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से आया है, जिसे कि SSBN सबमरीन कहते हैं। ये हमारे न्यूक्लियर डेटरेंट की तरह होता है, जो कि ओशंस और सी से ऑपरेट करता है। ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू नेवल वॉरफेयर। पहले हम ये समझ लेते हैं SSBN होता क्या है। SSBN बेसिकली होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के सबमरीन्स होते हैं, और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होते हैं। इसमें किसी तरह का बैटरी या इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ नहीं होता है। ये पूरी तरह न्यूक्लियर पावर से ही प्रोपेल किए जाते हैं। यूजुअली नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स में सिस्टम ऐसा होता है कि आप एक डीजल जनरेटर चलाएंगे, फिर उससे एक बैटरी चार्ज होगी और उस बैटरी से एक मोटर चलेगा जो कि शिप को या फिर सबमरीन को प्रोपेल करेगा। न्यूक्लियर सिस्टम्स में ये नहीं होता है। ये बहुत ही बड़े सिस्टम्स होते हैं। थ्रू आउट लाइफ ये सी के अंदर रह सकते हैं। इनको बस अपने ओवरऑल रिप्लेनिशमेंट के लिए ऊपर आना पड़ता है पानी के ऊपर, वरना ये चाहे तो अनलिमिटेड टाइम तक पानी के नीचे रह सकते हैं। एक सेकंड न्यूज़ जो आई है वो हमारे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की तरफ से आई है, जिसमें कि बात हो रही है कि पहले फेज़ में हम 2 सबमरीन्स बनाएंगे, उसके सेकंड फेज़ में हम 2 और सबमरीन्स बनाएंगे। तो SSBN और SSN में क्या फ़र्क होता है? SSBN, जैसा कि मैंने बताया, ये सबमरीन्स न्यूक्लियर डेटरेंट होते हैं। इनका वॉर में एक्टिवली यूज़ नहीं होता है। इनका काम तब होता है कि जब लैंड पे एयर और लैंड वाले न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल एनिमी द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, एंड में सबमरीन फायर्ड न्यूक्लियर मिसाइल से ही अटैक किया जाएगा अपने दुश्मन पर। सिमिलरली अगर हम बात करें SSN की, SSN कन्वेंशनल सबमरीन्स की तरह ही होता है। इनका वॉर में एक्टिवली यूज़ होता है। और अगर SSBN और SSN में समानता की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर से चलते हैं और इनकी समानता यहीं पे ख़त्म हो जाती है। SSN एक्टिवली, जैसा कि मैंने बताया, एक्टिवली वॉर में पार्ट लेता है। इसका काम नॉर्मल सबमरीन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एनिमी के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ना होता है। एंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल जो डीजल पावर्ड सबमरीन होती है या फिर नॉन न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है, उन्हें वाटर सरफेस पे आना पड़ता है अपने डीजल जनरेटर को चला के अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। बट ये केस SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के साथ नहीं होता है। ये पानी में अपने न्यूक्लियर पावर के कारण पानी में अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हैं। इसलिए इन्हें पानी के ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इनका डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये बात बताई आपको कि SSBN और SSN का क्या मायने हैं। अब हम ये समझेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, भारत को बहुत समय से ही स्ट्रगलिंग सबमरीन फ्लीट रही है। फिलहाल हमारे पास 19 सबमरीन्स हैं, जिनमें से काफ़ी सारे सिंधु कोस्ट क्लास के सबमरीन हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं और इनको रिप्लेस किया जाना है। और उसी तरफ हम चाइना को देखें, वो भी अपने सबमरीन प्रोग्राम पे बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे लगे हुए हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, भारत के पास फिलहाल 2 न्यूक्लियर SSBN सबमरीन हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर ट्रायड के पार्ट है। पहला है INS अरिहंत और दूसरा है INS अरिघात, और तीसरा जो है S4 कंस्ट्रक्शन में है। ये भी शायद अगले साल तक या फिर 2 साल बाद तक इसका ट्रायल शुरू हो जाना है। ऐसे कहा जाता है 5 सबमरीन्स बनाने हैं, 5 से 6 सबमरीन्स बनाने हैं। वहीं पर चाइना के पास 7 SSBN सबमरीन्स है न्यूक्लियर पावर्ड। टोटल इनका फिलहाल 9 का आंकड़ा इनको छूना है। 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और भी कई इनके प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत वो और ज़्यादा SSBN बनाने की तैयारी में हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि SSBN जो होते हैं इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड फ्यूल होता है। तो ये ओशन फ्लोर पे जाके एकदम शांति से चुपचाप बैठे रहते हैं घात लगा के। और इसलिए इसको काउंटर करने के लिए एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन्स के साथ साथ एक खुद का SSBN होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो है हमारे न्यूक्लियर डेटरेंट का काम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, जो कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में यूजुअली यूज़ होते हैं या फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर में ही यूज़ होते हैं एक्टिवली, उसमें हमारे पास फ़िलहाल एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है।
कुछ सबमरीन्स रशिया से आने हैं 2025 तक। आई थिंक अकुला क्लास के सबमरीन्स हैं, 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का, जो कि रिसेंटली खबरों में आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसका बहुत ही जल्द क्लियरेंस देने वाली है, जिसको फेज़ वाइज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, पहले 2, फिर नेक्स्ट फेज़ में 2, फिर उसके बाद 2। तो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जिसमें कि हम चीन से बहुत पीछे चल रहे हैं, ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर कि जब हमारे पास चीन जितनी बड़ी सबमरीन फ्लीट नहीं है। क्योंकि चीन के पास तो है करीबन 60 से 70 सबमरीन की फ़्लीट है, वहीं पे हमारे पास सिर्फ 20 सबमरीन की फ़्लीट है। मैं रफली राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, 19 सबमरीन है टोटल, बट उनकी सबमरीन फ़्लीट हमसे 3 गुना तक ज़्यादा बड़ी है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इंडियन नेवी या भारत चाहता है कि हम इंडियन ओशन रीजन पे बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह रहे, एक रीजनल सुपर पावर की तरह रहे। इंडियन ओशन में कोई भी हलचल हो वो हमारी आंखों से दूर ना रहे, हमारे मर्जी के बिना ना रहे, हमारा एक प्रॉपर प्रोजेक्शन रहे उस रीजन में। उसके लिए इतना कमज़ोर सबमरीन फ्लीट होना, इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए, ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक चिंता का विषय है। और इसलिए ये जो नए फ्लीट्स आए हैं, 2 SSN सबमरीन्स को क्लियर करने की बात हो रही है, ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है। वहीं पे INS अरिघात भी जो है उसको भी कहा जा रहा है थोड़े टाइम में उसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी समय से सी ट्रायल्स में है। बट आई थिंक इंडक्शन की कोई खबर नहीं आएगी, एक बहुत ही सीक्रेटिव अफेयर रहने वाला है, क्योंकि इस स्केल के प्रोग्राम को सरकारें कभी नहीं चाहती कि पब्लिसाइज किया जाए। और INS अरिघात या फिर अरिहंत क्लास की जितनी भी सबमरीन्स हैं, ये हमारे सबसे बड़े डेटरेंट की तरह है। हमारे दुश्मन को कभी भी ये नहीं पता चलनी चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, कब इन्हें लॉन्च किया गया है। ये हमारे लिए एक लॉस मेकिंग, दुश्मन के दिमाग में हमेशा इनको लेकर एक मिस्ट्री और एक डर रहना चाहिए। यही इन SSBN बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का काम है, दुश्मन के दिमाग में एक भय बिठाना, एक भय डालना। और यही सबसे बड़ा डेटरेंट फैक्टर है एक न्यूक्लियर सबमरीन का। यही सबसे बड़ा USP है किसी भी SSBN का, वो है एक साइकोलॉजिकल फियर फैक्टर जो वो दुश्मन के दिमाग में डालता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है प्रोजेक्ट P75I सबमरीन्स की तरफ से। कहा जा रहा है थाइसन-क्रुप और मैजेगॉन डॉक लिमिटेड द्वारा जो AIP सिस्टम्स बनाए गए थे अब उनके आने वाले सबमरीन्स के लिए, वो सक्सेसफुली परफॉर्म किया है कंपेयर टू LNT का जो वेरिएंट था, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके परफॉर्मेंस में डिविएशन है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि थाइसन-क्रुप और मैजेगॉन डॉक लिमिटेड द्वारा जो सबमरीन ऑफर किया जा रहा है, जो और वो भी AIP एनेबल्ड है, तो ये जो सबमरीन है मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपने हर जगह सुना होगा कि इसमें AIP है, AIP से रेंज बढ़ता है, AIP से काफ़ी फ़ायदा होता है। हम यही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते AIP होता क्या है। देखिए, AIP समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक सबमरीन चलता कैसे है, एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन काम कैसे करता है। तो एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन में एक डीजल जनरेटर होता है, एक बैटरी होती है और एक मोटर होता है। और ये मोटर सबमरीन के प्रोपेलर को प्रोपेल करता घुमाता है। ये मोटर जो होती है बैटरी ऑपरेटेड होती है। तो जनरेटर जब चालू होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, फिर उस बैटरी से मोटर चलाई जाती है। अब इस जनरेटर को चलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को करने के लिए शिप को, सबमरीन को जो है वो सरफेस पे आना पड़ता है और यहीं पे सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब सबमरीन सरफेस पे आता है, किसी भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को, जैसे कि P8I ओरायन हुआ या फिर कोई भी शिप हुआ या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर हुआ, उन्हें इन सबमरीन का पता चल जाता है। इसी डिसएडवांटेज को एड्रेस करने के लिए AIP सिस्टम्स का, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इजाद होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि एक फ्यूल सेल द्वारा, जो कि रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस पे चलता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो पानी और इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक बैटरी की तरह ही होता है। ये रिएक्शन होते ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अपनी सबमरीन की बैटरीज को चार्ज करने के लिए आप उस बैटरी से अपने मोटर्स को चला सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम होता है कि ये स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं होता है, इसको डीजल जनरेटर के साथ ही यूज़ किया जाता है। और ये एक एक्सेसरी की तरह होता है, जिससे सबमरीन की जो रेंज होती है, एंड्योरेंस होती है, दोनों बढ़ जाती हैं। तो कहा जाता है कि एक नॉन AIP सिस्टम जो होता है उसका एंड्योरेंस 2 दिन का होता है, और अगर एक AIP सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है उसमें, तो वो 2 हफ्ते तक बिना सरफेस पे आए ऑपरेट कर सकता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? जिस चीज़ को ट्रैक करके सबमरीन को ट्रेस किया जाता है वो है साउंड। डीजल जनरेटर बहुत साउंड जनरेट करते हैं और इसकी वजह से उनको पानी के नीचे ऑपरेशन के टाइम पे बंद रखा जाता है। और बैटरी जो होता है वो साउंड बिल्कुल मिनिमल जनरेट करते हैं, इसलिए पानी के नीचे उन्हें सबमरीन्स को बैटरी के द्वारा चलाया जाता है।
तो इसी साउंड प्रोफाइल को नीचे रखने के लिए AIP सिस्टम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। AIP सिस्टम्स की वजह से, जैसा कि मैंने कहा, सबमरीन्स को पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक। उनकी रेंज में भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स थे जिसमें कहा गया है रेंज में भी करीबन 5 गुना का फ़र्क आ जाता है। जो शिप पहले बिना AIP के 500 किलोमीटर तक ऑपरेट करती थी, वो 2800 किलोमीटर ऑपरेट करती है AIP सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद। अब DRDO के AIP सिस्टम के स्पेसिफिकेशन तो मैंने इसमें अभी तक देखे नहीं है, बट अगर मुझे मिलता है तो मैं साइड में यहाँ पे लगा दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। बट आई थिंक जो ओवरऑल हमारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होगी, खासकर कि बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे कि अब धीरे धीरे एक तरीके से वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है चाइना के बढ़ते इंटरफेरेंस के कारण, तो वहाँ पे ये एक बहुत लंबे समय तक उस रीजन में पेट्रोलिंग कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कैसे चाइनीज़ स्पाई शिप्स हमारे बे ऑफ बंगाल में, स्पेशली उस समय पे जब भारत किसी किस्म का मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है, तो उसे ट्रैक करने के लिए ये शिप्स वहाँ पे बार बार आते रहते हैं। इन्हीं को इस रीजन से कंटेन करने में इन सबमरीन्स का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बट ये अभी नहीं आएंगी। इनको अगर आज ऑर्डर किया जाता है तो इन्हें आने में कम से कम पूरा ऑर्डर कंप्लीट होने में 10 से 12 साल लग जाएंगे। हमने देखा कि 3 बड़े प्रोग्राम्स पे हमने डिस्कस किया, जो कि था हमारा SSBN प्रोग्राम, जो कि INS अरिहंत, अरिघात और अरिधमान पे डिस्कशन था। हमने एक और SSN सबमरीन पे अपडेट देखा। हमने देखा कि P75I सबमरीन्स भी हमारे लिए हमारी सरकार जो है उसके लिए गो अहेड देने की प्रोसेस में है, क्योंकि थाइसन ग्रुप और MDL का जो सिस्टम है उसने सेटिस्फैक्ट्रीली ऑपरेट किया है। तो अचानक से 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी प्रोजेक्ट पे आना, ये डिफेंस को जो फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही रेयर है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके का अर्जेंसी है इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्रेजेंस है हमारे इंडियन ओशन रीजन में, जिसे कि हम हमारा बैकयार्ड मानते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसे कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि चाइना का 80% ट्रेड इसी रीजन से जाता है, और इन केस ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम इन शिप्स को, जो चाइना बाउंड है, जो कि चाइना का 80% फ्यूल सप्लाई करती है, उनको हम उनकी ऑपरेशंस में अड़चन क्रिएट करते हैं, उनको रोकते हैं मलाक्का स्ट्रेट में, उनको चाइना का एक एनर्जी ब्लॉकेट कर देते हैं मलाक्का स्ट्रेट में, जो कि ब्लॉकेट करने में सबमरीन्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सबमरीन फ्लीट होना भारत के लिए बहुत ही पैरामाउंट है, अपनी खुद की कमर्शियल सिक्योरिटी के लिए और अपनी खुद की ओवरऑल इंटरेस्ट्स के लिए। अब हम आगे क्या करना चाहिए? देखिए, इंडियन नेवी को जो है 30 से 40 सबमरीन्स की ज़रूरत है बाय 2040, और फिलहाल हमारे पास 18 सबमरीन्स हैं। वहीं पे चाइना के पास करीबन 60 से 70 सबमरीन की फ्लीट है। तो हमें अपने न्यूक्लियर सबमरीन, खासकर कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होता है और ये बहुत समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। हालांकि ये कॉस्टली भी होते हैं, बट जब भारत की सिक्योरिटी की बात आती है, मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें कन्वेंशनल सबमरीन की बात करें तो हमारा अब सारा फोकस AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स पर ही होना चाहिए। हमें अब नॉन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स वाले सबमरीन पे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर न्यूक्लियर सबमरीन के बाद कोई लॉन्ग रेंज ऑप्शन हमारे पास बचता है, जो कि इंडियन ओशन रीजन को कवर करने में हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो AIP एनेबल्ड सबमरीन्स ही हैं। बिना AIP एनेबल्ड सबमरीन्स हमारे लिए एक तरीके से हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कई हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। हालांकि सस्ती होती हैं, बट आई थिंक DRDO का AIP सिस्टम स्कॉर्पिन सबमरीन्स में लगाने के लिए रेडी है। उन्हें अपने नेक्स्ट मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान इंस्टॉल किया जाना है। हमारे पास एक ऑपरेशनल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट फोकस होना चाहिए हमारा कि ये जो हम जितने भी सबमरीन्स बना रहे हैं उनमें एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। फिलहाल के सबमरीन्स चाइनीज़ सबमरीन से एवरेज डिस्प्लेसमेंट और नंबर ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल्स की रेंज के मामले में थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं। हालांकि कमज़ोर है नहीं, या फिर यूँ कहूँ हमारी प्रायोरिटी शायद कुछ और है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिसमें कि अगर हम भारत के अरिहंत क्लास की बात करें, जिसमें कि S2 और S3 जो कि अरिहंत और अरिघात है, जिसमें 12 K5 मिसाइल्स आ सकते हैं, जिनकी रेंज एनीवेयर 750 से 1500 किलोमीटर तक आती है। और हमारा अगला जो सबमरीन है उसमें जो S4 और S4 स्टार न्यूक्लियर SSBN सबमरीन है, उसमें 24 K15 मिसाइल्स आने की बात होती है। वहीं कंपैरिजन करें तो चाइना की
जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट वो 11,000 टन है कंपेयर टू आर्यन क्लास सबमरीन्स जिनका की डिस्प्लेसमेंट फिलहाल 6,000 टन है। तो वो उनके सबमरीन्स हमसे करीबन दुगने बड़े हैं। तो हमें थोड़े से हैवियर सिस्टम्स पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरे ही ओपिनियंस हैं, क्योंकि अगर हम एक ग्लोबल पावर की तरह खुद को प्लेस करना चाहते हैं तो हमारा फोकस ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने पे होना चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो, ना कि एक जुगाड़ टाइप की हमारी नीड्स पूरी हो जाए। हमें एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए भी कुछ सिस्टम्स प्रिपेयर करने चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के लिए हम अपना फोकस हमारे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और AIP एनेबल्ड सबमरीन्स पे डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम AIP एनेबल्ड सबमरीन्स की भी बात करें तो चाइना के पास करीबन 48 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, जिसमें से कि 21 सबमरीन्स जो है AIP एनेबल्ड है। वहीं पे हमारे पास भारत के पास 15 कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स हैं और हमारे पास फ़िलहाल एक भी AIP पावर्ड सबमरीन नहीं है। तो एक यहाँ पे भी चाइना का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस या स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एडवांटेज दिखता है, जिसपे कि हमें बहुत जल्दी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही मेरे विचार थे हमारे सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर। आपको ये कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।